श्रीअञ्जनेयं महावीरं ब्रह्मा विष्णुशिवात्मकं तरुणार्कप्रभो दत्तं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। भक्तों, श्री भागवत जी की कथा में भगवान वामन जी के प्रसंग में आगे चलते हैं। राजा बलि ने भगवान वामन जी को दान देने के लिए संकल्प हेतु जैसे ही जल का लोटा उठाया, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने बलि का हाथ पकड़ लिया, दान देने से मना किया। बोले, कह दो मैंने कुछ भी देने का संकल्प नहीं किया। राजा बलि बोले, यह मेरी वंश परंपरा के विरुद्ध होगा, धर्म के विरुद्ध होगा। मैं अपने वचन से कैसे मुकर सकता हूँ? मैं देने का वचन दे चुका हूँ। तो शुक्राचार्य जी बोले, ऐसा दान किस काम का जो तुम्हें भिखारी बना दे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य राजा बलि से कहते हैं कि धन को 5 जगह खर्च करना चाहिए। धर्माय यश से अर्थाय कामाय स्वजनाय चा पंचधा विध जन वित्त मिहा मित्र चमोदते। शुक्राचार्य जी राजा बलि को समझाते हैं, कहते हैं, बलि मान लो तुम 1 लाख रुपए कमाते हो तो अपनी कमाई का 5 भाग कर लो। पहला भाग धर्म में खर्च करो, दूसरा भाग अपनी यश वृद्धि में लगा दो, तीसरा व्यापार में लगा दो, चौथा अपने सुख के उपभोग में लगा दो, 5वां अपने स्वजन संबंधियों पर खर्च कर दो। इस प्रकार जो प्राणी धन को व्यय करते हैं वह संसार में सदैव प्रसन्न रहते हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा कि 6 ऐसे स्थान होते हैं जहां झूठ बोलने से भी कोई दोष नहीं लगता है। इसलिए तुम इस स्थान पर सरलता से झूठ बोल सकते हो, अपनी बात से मुकर सकते हो। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि वो 6 स्थान कौन से हैं जहां झूठ बोला जा सकता है। स्त्री सुनान में विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानतम जुगुप्सितम। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी बोले, स्त्री से झूठ बोला जाए तो दोष नहीं लगता, हास परिहास में झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता। तीसरा, यदि किसी के विवाह में रुकावट आ रही हो, थोड़ा झूठ बोलने से विवाह हो जाए तो दोष नहीं लगता। व्यापार में झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। गौ ब्राह्मण को हिंसा से बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो दोष नहीं लगता। और अपने प्राणों का संकट हो, प्राण बचाने के लिए स्वयं के झूठ बोला जाए तो दोष नहीं होता। अब सज्जनों, यह बात शुक्राचार्य जी ने अपनी नीति में बताई है। ध्यान रखना चाहिए कि कोई बात कौन सा व्यक्ति कह रहा है और किस परिस्थिति में, किस संदर्भ में कह रहा है। संदर्भ और परिस्थितियों पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों में भगवान की वाणी से निकला हुआ वचन ही वंदनीय व मान्य है। यहां पर शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं, अपनी नीति दिखाते हुए ये बात कह रहे हैं। यदि किसी को दैत्य नीति पसंद आती हो तो शुक्राचार्य जी की बात मानो, पर हमारा सनातन धर्म झूठ बोलने का आदेश नहीं देता। हमारा सनातन धर्म तो कहता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात
ना ब्रूयात सत्यमप्रियं प्रियं चानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य ना बोलो। और भले ही हितकारी हो, हृदय को अच्छा लगने वाला हो, किंतु वो असत्य ना बोलो। बात भले कड़वी हो, किंतु यदि वो औषधि के समान हितकारी है, सन्मार्ग पर चलाने वाली है, तो वो सत्य बात निश्चित रूप से बताइए। किंतु प्राणघातक सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। ये बातें हमारे सनातन धर्म में कही गई हैं। अब जैसे इस श्लोक में शुक्राचार्य जी ने कहा कि स्त्री से झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता। अब स्त्री से, अपनी पत्नी से किसी ने झूठ बोल दिया, बाद में पता चला कि यह बात झूठी बोली गई है, तो पति पत्नी में ठन गई, गृह युद्ध हो गया। दूसरी बात यह है कि गृह लक्ष्मी तो पत्नी ही होती है, इसलिए गृह संचालन के संबंध में, घर गृहस्थी की बातों में यदि पत्नी से झूठ बोला जाएगा तो कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। हाँ, कभी कभी किसी से भी ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए, या झूठ बोलकर भी काम चलाया जा सकता है जिससे दूसरे का हित निहित हो। उदाहरण के लिए, किसी निर्दोष, निष्पाप, पुण्यात्मा प्राणी की कोई दुष्ट व्यक्ति हत्या करना चाहता है या नुकसान करना चाहता है, और आपने उस दुष्टात्मा व्यक्ति से झूठ बोलकर उस धर्मात्मा की जान बचा ली या उस धर्मात्मा को संकट से उबार लिया, तो यह झूठ सच से भी अधिक बढ़कर है। वहीं दूसरी ओर एक उदाहरण और ले लेते हैं कि किसी कुख्यात अपराधी को पुलिस ढूंढ रही है, वह अपराधी छिप गया है और आपसे कहा उसने कि भाई साहब पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, बताइएगा नहीं कि मैं छिपा हूं, और आपने उस व्यभिचारी या कुख्यात अपराधी को पुलिस से झूठ बोलकर बचा लिया, तो यह बहुत बड़ा पाप है। इसलिए किसी बात को बोलने में परिस्थितियों और संदर्भ पर विचार करना चाहिए, नीति और अनीति पर विचार करना चाहिए। शुक्राचार्य जी ने अनेक प्रकार से नीति का प्रयोग करके राजा बलि को झूठ बोलने को प्रेरित किया, किंतु राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, यह हमारी जो पृथ्वी माता हैं, यह कहती हैं कि मुझे इन पर्वतों का बोझ भी उतना भारी नहीं लगता जितना एक झूठा व्यक्ति भारी लगता है, तो मैं झूठ बोलकर पृथ्वी का भाव स्वरूप बनकर नहीं जीना चाहता। अब तो शुक्राचार्य जी
क्रोध से तमतमा गए, क्रोध से जल गए शुक्राचार्य जी। और राजा बलि से बोले, अरे मूर्ख, तुम अपने को बहुत ज्ञानी समझते हो। गुरु मैं हूं, ज्ञान तुम मुझे दे रहे हो। तुम अपने गुरु की बात की अवहेलना कर रहे हो। अपने गुरु से ही खड़े खड़े बहस कर रहे हो। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि अचिराद भ्रष्यते श्रियः, तुम बहुत लंबे समय के लिए श्रीहीन हो जाओगे, ऐश्वर्य विहीन हो जाओगे, पद रहित हो जाओगे। ऐसा श्राप दे करके शुक्राचार्य जी चले गए। अब भगवान वामन बोले, अरे आप लोग क्यों बहस कर रहे हो? नाराज मत होइए, देना हो तो हाँ करो, नहीं हम अपने रास्ते जाएं। बलि जी बोले, नहीं महाराज, मैं निश्चित रूप से दान दूंगा, आप तो संकल्प बोलो। अब शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।